अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, today we are going to learn about WH family। देखिए, WH फैमिली में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनमें से एक लफ्ज इस्तेमाल होता है वॉच। ये कई सारे वर्ड्स हैं। मैं भी आपके ग्रुप में भिजवा रहा हूँ इनको, ठीक है। WH फैमिली वर्ड्स आपके भी ग्रुप में मैं डलवा रहा हूँ, ठीक है। आप उसको देख भी लीजिएगा। देखिए, उसमें सबसे पहला वर्ड इस्तेमाल होता है WH फैमिली में वॉच। वॉच का मीनिंग है क्या? क्या मीनिंग है इसके? क्या? अब जरा ध्यान से एक सेंटेंस सुनना। हाँ भाई, ये बोर्ड वोर्ड शेयर मत करिए। ये कौन है? मोहम्मद यासीन, ठीक है। दोबारा नहीं मत करिएगा प्लीज, इससे दिक्कत हो जाएगी। फिर आपको भी दिक्कत हो जाएगी, वो आप क्लास से बाहर चले जाएंगे तो वो है ना। तो इसलिए शेयर मत करिएगा। देखिए, मैंने आपको इससे पहले एक चीज समझाई, जरा ध्यान से सुनना। मुझे अगर ये सेंटेंस बनाना है, क्या तुम जाते हो, आप कहते हो डू यू गो। क्या तुम खाते हो, सेंटेंस आप बनाते हो डू यू ईट। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। अगर मुझे सेंटेंस बनाना है तुम क्या खाते हो, तुम क्या पीते हो, तुम क्या लिखते हो, तो सेंटेंस में व्हाट से बनाऊंगा। तो लफ्जी क्या जो है, अगर ये सेंटेंस के शुरू में आ रहा हो, जैसे क्या तुम खाते हो, क्या तुम पीते हो, तो फिर सेंटेंस बनेगा डू यू से। और अगर यही लफ्ज क्या बीच में अगर आ जाएगा, तो सेंटेंस बनेगा फिर व्हाट से। जैसे तुम क्या खाते हो, तो क्या जो है बीच में आ रहा है, पहले तुम आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, सेंटेंस बनाना मुझे तुम क्या खाते हो तो कुछ भी नहीं करना मुझे। सेंटेंस बन जाएगा व्हाट डू यू ईट। तुम क्या खाते हो, ठीक है भाई। तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। अच्छा, आपको यह थोड़ी सी बात मैं ये बता दूं, ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये मालूम है कौन से वाले पैटर्न में बना रहा हूं ये वाले सेंटेंस? देखिएगा, आपने कंजुगेशन में पढ़ा था यू गो तुम जाते हो, यू डोंट गो तुम नहीं जाते, डू यू गो क्या तुम जाते हो, डोंट यू गो क्या तुम नहीं जाते। आगे व्हाई डू यू गो। तो जो आपने कंजुगेशन में सेंटेंस पढ़ा है वो ये वाला है, व्हाई डू यू गो। ठीक है मेरे दोस्त, वाई डू यू गो, तुम क्यों जाते हो, कुछ भी नहीं करना हमें। इस वाई की जगह लफ्ज रखते रहेंगे, सेंटेंस बनता रहेगा। वाई डू यू गो, तुम क्यों जाते हो। तुम क्यों आते हो, वाई डू यू कम, इसको बदल दीजिए। तुम क्यों सोते हो, वाई डू यू स्लीप। तुम क्यों आते हो, वाई डू यू कम। तुम क्यों लिखते हो, वाई डू यू राइट। इस वाई को हटाकर लफ्ज इस्तेमाल करिए। डब्ल्यू एच फैमिली में से लफ्ज इस्तेमाल होता है कहाँ के लिए? वेयर। क्या इस्तेमाल होता है दोस्त? वेयर, WHERE, वेयर। इसकी जगह रख दो। अब सेंटेंस बनाइए, तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। वेयर डू यू गो, डू यू ऐसे ही रहेगा कयामत तक, ये नहीं बदलना है। या तो ये बदलेगा या ये बदलेगा, डू यू नहीं बदलेगा। बस ये ख्याल रखना आप, ठीक है। ये बात जो बता रहा हूँ ये जहन में रखना, ये वाली बात। डू यू नहीं बदलेगा। या तो WH फैमिली में जब वाई की जगह लफ्ज बदलता रहेगा, कहीं वेयर आएगा, कभी वाई आएगा, कुछ भी आएगा। फिर ये जो गो है, इस गो की जगह भी दूसरा लफ्ज आएगा, ठीक है, लेकिन डू यू नहीं बदलेगा। बस। अब देखिए, वेयर को यहां रख दिया तो सेंटेंस बन गया वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। कहाँ खेलते हो, वेयर डू यू प्ले। कहाँ खाते हो तुम, वेयर डू यू ईट। तुम कहाँ सोते हो, वेयर डू यू स्लीप। तुम कहाँ लिखते हो, वेयर डू यू राइट। समझ में आया? इस अंदाज से वेयर को यूज करके जितनी चाहो सेंटेंस बना दो, बड़ा सेंटेंस बना लो, बड़ा कर लीजिए इसे। इसी तरीके से जैसे आपने अभी वाई है इसकी जगह वेयर को रखा था, ऐसे एक लफ्ज इस्तेमाल होता है कैसे के लिए, हाउ। क्या आता है मेरे दोस्त? हाउ, HOW, हाउ। इसकी जगह रख दीजिए। तो हाउ को जब आपने इसकी जगह रखा तो सेंटेंस क्या बन गया? ये जो हाउ लफ्ज है, इसको आपने इसकी जगह अगर रखा तो सेंटेंस क्या बन गया?
हाउ डू यू गो, तुम क्यों जाते हो, वो सॉरी तुम कैसे जाते हो। हाउ का मतलब है कैसे। ये देखो आपके ग्रुप में आ गया होगा वो पेपर, अभी मत देखना, बाद में देख लेना। तो हाउ डू यू गो, तुम कैसे जाते हो, तुम कैसे खाते हो। हाउ डू यू ईट, तुम कैसे पीते हो। हाउ डू यू ड्रिंक, तुम कैसे खेलते हो। हाउ डू यू प्ले। समझ में आया। इस तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो हाउ का भी। आगे देखिएगा, एक लफ्ज और इस्तेमाल होता है कब। तो कब के लिए अंग्रेजी में लफ्ज इस्तेमाल होता है जो आपको भेज दिया गया है डब्ल्यू एच फैमिली में, वैन। क्या इस्तेमाल होता है मेरे दोस्त, वैन, WHEN, वैन। ये जो वैन लफ्ज है इसको आप वाई की जगह रख दीजिए और सेंटेंस पढ़िए। वैन डू यू गो, तर्जमा हो जाएगा इसका, तुम कब जाते हो। तुम कब खाते हो, वैन डू यू ईट। तुम कब सोते हो, वैन डू यू स्लीप। तुम कब लिखते हो, वैन डू यू राइट। तुम कब उठते हो सुबह में, फॉर एग्जाम्पल, वैन डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, फॉर एग्जाम्पल। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसकी जगह लफ्ज लगते रहिए, सेंटेंस बनता रहेगा। जैसे असल पैटर्न है वाई डू यू गो, जो कंजुगेशन का असल सेंटेंस है, इसी पैटर्न पे सेंटेंस बनाए हमने दूसरे। समझ में आ रहा है। तो जैसे वाई डू यू गो में वाई को बदलकर सेंटेंसेस बनाए हैं, डू यू ऐसे ही रहेगा, या वर्ब जो है ये चेंज होगा। अब इसके एतबार से आप जरा इस पर गौर करिए। व्हाट डू यू ईट, ये वही पैटर्न है जो वाई डू यू गो का है। इस वाई की जगह व्हाट को रख दो, डू यू को ऐसे ही रखो, यहां पर है, इस गो की जगह ईट रख दो। व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। तुम क्या पीते हो, व्हाट डू यू ड्रिंक। तुम क्या लिखते हो, व्हाट डू यू राइट। तुम क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक। मैंने कहा ना डू यू नहीं बदलना, पहाड़ हिल जाएंगे लेकिन ये नहीं हिलेगा। बस ये ख्याल रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। उन्हीं अल्फाज में से एक दो लफ्ज और हैं बहुत अहम, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। देखिए, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है हाउ मैनी, और एक इस्तेमाल होता है हाउ मच। एक लफ्ज है हाउ मैनी, ठीक है मेरे दोस्त, और एक है हाउ मच। हाउ मच, इन दोनों में फर्क क्या, बहुत ध्यान से सुनना जरा, बहुत ध्यान से, एक बार में ही समझ लेगा दोस्त। दोनों में क्या फर्क है, हाउ मैनी और हाउ मच में। देखिए, जो दुनिया में चीजें हैं वो दो तरह की हैं। दुनिया में जो चीजें हैं वो दो तरह की हैं। एक वो चीजें हैं दुनिया में जिनको मैं और आप गिन सकते हैं, शुमार कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जिनको कहा जाता है काउंटेबल थिंग्स। तो वो चीजें जिनको गिना जा सकता हो, अंग्रेजी में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है काउंटेबल थिंग्स। काउंट के माने आते हैं गिनने के, तो काउंटेबल काबिल शुमार, जिसको गिना जा सकता हो। तो दुनिया में दो तरह की चीजें, एक वो है जिनको गिना जा सकता हो, तो जिनको गिना जा सकता हो उनको कहा जाता है अंग्रेजी में काउंटेबल थिंग्स। तो उनके लिए आता है हाउ मैनी। और दूसरी वो चीजें हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, अंग्रेजी में जिसको कहा जाता है अनकाउंटेबल थिंग्स। अनकाउंटेबल थिंग्स, तो वो चीजें जिनको शुमार नहीं किया जा सकता, गिना नहीं जा सकता, उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है हाउ मच। एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। दुनिया में चीजें दो तरह की हैं, एक वो है जिनको गिना जा सकता है, उसके लिए लाते हैं हाउ मैनी। दूसरी वो है जिनको गिना नहीं जा सकता, उसके लिए लाते हैं हाउ मच। जैसे गिना जा सकता है, मसलन कलम, वॉच, कैप, स्पेक्टिकल, लोग, इंसान, कपड़े, फॉर एग्जांपल कैमरा, लैपटॉप, और माइक, स्पीकर। ये सब चीजें वो हैं जिनको गिना जा सकता है, ठीक है। और एक चीज और भी लगाई जाती है, जिनके आगे एक दो तीन वाली गिनती आती है वो गिनने वाली चीजों में शुमार हो जाती है। मतलब अंग्रेजों ने किसके अच्छा सा वो लगाया वैसे, जिनके आगे काउंटिंग लग जाए एक दो तीन वाली, तो वो सब काउंटेबल में आती हैं। अनकाउंटेबल वो चीजें होती हैं, जितनी भी लिक्विड चीजें हैं अनकाउंटेबल में आती हैं, दूध, पानी, ठीक है। और इसी तरीके से ऑयल, ये सब, शुगर,
ये जो इस तरह की चीजें हैं दीगर, वो सब अनकाउंटेबल में आती हैं, सर्च कर लेना, मिल जाएंगे आपको। और तो सिर्फ हाउ मैनी को समझाना है और हाउ मच को। ठीक है। तो हाउ मैनी उन चीजों के लिए जिनको गिना जा सकता है। जैसे आपके पास कितने कलम हैं, तो सेंटेंस बनेगा हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव। हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव। यहां जरा गौर करने की चीज ये है कि जो पेन्स लफ्ज लेकर आए हैं हाउ मैनी के साथ, ये उन चीजों में से है कि जिसको गिना जा सकता है। गिन सकते हैं ना आप कलम को, एक कलम, दो कलम, तीन कलम, 1 करोड़ कलम, गिन सकते हैं। ये गिनती इसके साथ लग के बोला जाता है। ठीक है, मतलब ये आसान अल्फाज में बता रहा हूँ आपको। दूसरी बात, जो लफ्ज आप हाउ मैनी के साथ लेकर के आएंगे वो प्लूरल होना चाहिए, जमा होना चाहिए, सिंगुलर और वाहिद नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, प्लूरल और जमा होना चाहिए। तो देखो जैसे पेन्स है, इसका जो सिंगुलर आता है वो आता है पेन। क्या आता है मेरे दोस्त, पेन, PEN, पेन। इसका जो जमा बनाएंगे तो एस बढ़ाकर बनाएंगे ना। अंग्रेजों के यहाँ किसी भी सिंगुलर को जमा बनाने के लिए एक उमूमी कायदा है, एस बढ़ाकर बना देते हैं, एस लगा देते हैं तो जमा बन जाता है। जैसे एक लफ्ज इस्तेमाल होता है इसकी जगह कार, CAR, कार, इसी में एस बढ़ाओ तो कार्स बन जाएगा, जमा बन जाएगी वो। ठीक है, प्लूरल बन जाएगा। तो सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए अंग्रेजों के यहाँ उमूमन ये जाब्ता है कि वो एस लगा देते हैं सिंगुलर के आखिर में, तो वो प्लूरल बन जाता है। ठीक है, ये ग्रामर की बात है, मैंने बता दी आपको। ये मेरी ग्रामर की क्लास में सीखिएगा आप, वो तो चलती है। एक क्लास हमारी अलग चलती है बच्चों, पता नहीं आपको पता है नहीं पता है, बहरहाल नहीं पता तो पता चल जाएगा आगे। कई सारी और क्लासेस हैं हमारी जो चलती हैं, बहरहाल। तो हाउ मेनी के साथ आप पेंस का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, तो पेंस में जरूरी ये है, पेंस में नहीं मतलब जो भी लफ्ज आप यहाँ लाएंगे तो उसमें दो बातों का पाया जाना जरूरी है। पहली बात यह है कि वो लफ्ज उन चीजों में से होना चाहिए जिनको गिना जा सकता है। ये वाली शर्त भी इसमें पाई जा रही है कि इसको गिना जा सकता है। दूसरी शर्त ये है, जरूरी है कि हाउ मैनी के बाद जो भी आप लफ्ज लेकर आएंगे तो दूसरी शर्त ये है कि वो प्लूरल होना चाहिए, जमा होना चाहिए, सिंगुलर और वाहिद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों चीजें इसमें पाई जा रही है। सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट। हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, आपके पास कितने कलम हैं। आपके कितने भाई हैं, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव। आपके पास कितनी कारें हैं, हाउ मेनी कार्स डू यू हैव। आपके कितने पास कितने लैपटॉप्स हैं, हाउ मेनी लैपटॉप्स डू यू हैव। आपके पास कितने कंप्यूटर्स हैं, हाउ मेनी कंप्यूटर्स डू यू हैव। समझ में आई बात। तो दुनिया में चीजें दो तरह की हैं, एक वो है जिनको गिना जा सकता है, उसके साथ लाते हैं हाउ मैनी, जैसे कि बताया जा चुका। दूसरी दुनिया में वो चीजें जिनको गिना नहीं जा सकता, जो अनकाउंटेबल थिंग्स होती हैं, उसके लिए हाउ मच का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, हाउ मच, हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। यहाँ पर जो लफ्ज वाटर आपको नजर आ रहा है भाई साहब, ये अनकाउंटेबल थिंग्स में से है, उन चीजों में से है जिसको गिना नहीं जा सकता। आप कहेंगे सर वाटर को तो गिना जा सकता है, कैसे भाई साहब। देखिए आधे लीटर की बोतल आती है, 1 लीटर की बोतल आती है, 5 लीटर की बोतल आती है, तो पानी तो गिना जा रहा है, आप कहने गिन नहीं सकते। भाई साहब वो पानी नहीं गिना जा रहा, वो लीटर गिना जा रहा है। और लीटर के साथ जब वो गिना जा रहा है तो ये हाउ मच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हाउ मैनी का करेंगे। अरे समझ में आ रहा है बच्चों। सीधी सीधी अल्फाज में बात ये है दो लफ्जों में कि वो चीजें जिनको गिना जा सकता हो हाउ मैनी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, जिनको नहीं गिना जा सकता हो हाउ मच का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। हाउ मैनी के बाद जो लफ्ज आप लेकर के आएंगे उसमें दो चीजें पाए जाना जरूरी हैं। पहली चीज ये कि वो उन चीजों में से होना चाहिए जिनको गिना जा सकता हो, शुमार किया जा सकता हो, काउंट किया जा सकता हो, एक बात। दूसरी बात, हाउ मैनी के बाद जो लफ्ज लाएंगे उसमें ये जरूरी है कि वो प्लूरल होना चाहिए, जमा होना चाहिए, सिंगुलर वाहिद नहीं होना चाहिए। हाउ मच के साथ जो आप लफ्ज लेकर आएंगे उसमें ये शर्त नहीं है जो ऊपर वाली है कि वो प्लूरल होना चाहिए। इसमें प्लूरल होना ऐसा नहीं हाउ मच वाटर्स कहें आप, तो वाटर्स नहीं कहेंगे, वाटर ही कहेंगे। समझ में आई बात।
एक चीज और, दुकान पे आप जाते हैं तो वहां लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, दुकान पे जाके दुकान वाले से आप कहते हैं सर हाउ मच, किसी चीज की तरफ इशारा करके आप क्या बोलते हैं, हाउ मच। तो अब जाहिर है जिस चीज की तरफ आप इशारा कर रहे हो, आप वहां से उस बंदे से उस चीज की कीमत और रेट मालूम करना चाहते हैं। तब सवाल ये हुआ कि सर अभी आपने जो बताया है कि हाउ मैनी जो हम लेकर आते हैं वो उन चीजों के लिए लाते हैं जिनको गिना जा सकता है, और हाउ मच उन चीजों के लिए लाते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता है। ये वाली बात तो हमारे समझ में आ गई सर। लेकिन वो समझा दीजिए कि दुकान पे जाके एक बंदा किसी चीज की कीमत को अगर मालूम करता है तो वहां लफ्ज इस्तेमाल करता है हाउ मच, वो तो सही नहीं होना चाहिए ना सर। क्यों है वो हाउ मच क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? इस सवाल हो सकता है, इस सवाल का जवाब बच्चों दो चीजें हैं। एक चीज है किसी भी मुल्क की करेंसी, जैसे हमारे यहाँ क्या चलता है, रुपीज, रुपीज है भाई साहब, ठीक है भाई। और एक लफ्ज इस्तेमाल होता है मनी, ऊपर जो लफ्ज है वो सिक्का है जो यहाँ चलता है हमारे यहाँ, ठीक है। इंडिया की जो करेंसी है वो रुपीज होती है, रुपए। सऊदी अरबिया आप अगर जाएंगे तो वहां पर रियाल चलता है। दूसरे दूसरी जगहों पर आप अमेरिका वगैरह जाएंगे वहां डॉलर चलता है फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो इधर ध्यान से सुनना है बात, बहुत ध्यान से, जो अलग मुख्तलिफ कंट्रीज हैं, जो मुल्क हैं, मुख्तलिफ ममालिक हैं, उनके अंदर एक खास जो करेंसी चलती है, तो वो करेंसी जो वहां चल रही है वो है काउंटेबल। क्या है वो? काउंटेबल चीजों में से, यानी उसको काबिल शुमार अशिया में से माना गया है, ठीक है। जैसे रुपीज यहाँ है तो ये काबिल शुमार अशिया में इसको माना गया, इसको काउंटेबल माना गया है। डॉलर है, डॉलर को काउंटेबल माना गया है। रियाल है, रियाल को काउंटेबल माना गया है। ये जो मनी लफ्ज है इसको अनकाउंटेबल माना है अंग्रेजों ने। तो आप जो वहां पर हाउ मच का लफ्ज इस्तेमाल करते हो, तो इस मनी के साथ हाउ मच का लफ्ज आपका इस्तेमाल करना बिल्कुल सही है। तो वहां दुकान पे जो आप हाउ मच बोलते हैं, तो फिर वो इस मनी की तरफ नजर करते हुए बोलते हैं, समझ में आ रही बात? और जब आप हाउ मैनी बोलेंगे तो उसके साथ रुपीज लेकर के आएंगे। अब देखो मैं दो सेंटेंस बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से सुन लेना, लिख भी लेना अपने आप इसको, क्योंकि मैं सारी चीजें यहाँ लिखूंगा तो बहुत टाइम हो जाता है। मुझे ये कहना है, ध्यान से बच्चों, आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास कितनी रकम है, मसलन। दो भी लफ्ज इस्तेमाल करूंगा उर्दू वाला, तो मैं दो तरह से सेंटेंस बनाऊंगा, जरा ध्यान से सुनना। इसी एक सेंटेंस को हिंदी वाले को, उर्दू वाले को, अंग्रेजी में जो मैं बनाऊंगा वो दो तरह से बनाऊंगा। पहला तरीका, हाउ मैनी रुपीज डू यू हैव, क्योंकि जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो इंडिया में ही रहता है, इंडियन बंदा है, उसी से बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं उससे क्या कह रहा हूँ, हाउ मैनी रुपीज डू यू हैव, आपके पास कितने पैसे हैं। दूसरा सेंटेंस, हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितने पैसे हैं। तो हाउ मैनी के साथ मुझे रुपीज का लफ्ज इस्तेमाल करना है, और हाउ मच के साथ मुझे मनी का लफ्ज इस्तेमाल करना है। क्लियर? ये जरा जहन में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, उन्हीं डब्ल्यू एच फैमिली में से एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है बहुत जोरदार सा, विच। इस्तेमाल किया जाता है मेरे भाई, विच। और एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है हुज। विच और हुज, विच का मीनिंग है कौन सा, विच का मीनिंग क्या है मेरे भाई, कौन सा। ये सब आपको दे दिया गया, ग्रुप में चेक कर लेना आप, ये सारे जो वर्ड्स हैं। हुज, हुज का मीनिंग है किसका। इन दोनों का इस्तेमाल कैसे करना? देखिए, दोनों विच हो या हुज हो, ये सेंटेंस के शुरू ही में आएंगे, ठीक है। लेकिन ये किसी न किसी नाउन के साथ लगकर आते हैं। कैसे लग के आते हैं नाउन के साथ, देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये कहना है कि आप कौन सा कलर पसंद करते हो, कौन सा कलर पसंद करते हो, तो अब मैं सेंटेंस बनाऊंगा,
विच कलर डू यू लाइक, विच कलर डू यू लाइक, विच कलर, कलर की दो स्पेलिंग आती है बच्चों, CLOUR भी आता है और ये भी आता है। देखिएगा, तो विच कलर डू यू लाइक, कौन सा कलर आप पसंद करते हैं, विच के साथ कौन सा कलर, ये नाउन इस्तेमाल हो रहा है यहां पर इसके साथ। अब आपको कहना है कौन सा कमरा, तो आप कहेंगे विच रूम, कौन सा लड़का, विच बॉय, कौन सी लड़की, विच गर्ल, कौन सा स्कूल, विच स्कूल, कौन सी किताब, विच बुक, कौन सा कलम, विच पेन। तो विच के साथ आप कोई ना कोई नाउन लेकर के यहाँ पर आएंगे, ठीक है, कोई सा कौन सा कलम, कौन सा कमरा, कौन सा घर, कौन सा गार्डन, कौन सा मोबाइल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो विच के साथ लेकर के आएंगे इस अंदाज से, जैसे यहाँ पर ये लिख रहा है। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है हुज, हुज का क्या मीनिंग है, हुज का मीनिंग है किसका, क्या मीनिंग है, किसका। अब इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना, तो जिस तरीके से विच के साथ यहाँ पर नाउन इस्तेमाल हुआ ऐसे इसके साथ भी होता है। ये भी भाई साहब अकेले नहीं आते, डर लगता है इनको अकेले को। अब इस्तेमाल करेंगे आप, हुज पेन डू यू हैव। तो यहाँ पर भी आप जरा नजरें करम फरमाएं इधर भी, हुज पेन, किसका कलम, हुज पेन किसका कलम, डू यू हैव आपके पास है, किसकी चाबी, हुज की, किसका लैपटॉप, हुज लैपटॉप, किसका कंप्यूटर, हुज कंप्यूटर, किसकी क्लास, हुज क्लास, किसका स्कूल, हुज स्कूल, किसका कंप्यूटर, हुज कंप्यूटर, किसका मोबाइल, हुज मोबाइल। बाकी डू यू से सेंटेंस आगे बना दीजिए आप जैसा मौका हो। अरे समझ में आ रहा है मेरे भाई, इस तरीके से आपको सेंटेंस ही गजब के बनाने। यहाँ पर लिख रहा है हुज पेन डू यू हैव, किसका कलम डू यू हैव आपके पास है, इस हैव को हटा के यूज लफ्ज रख दो, तो हुज पेन किसका कलम डू यू यूज आप इस्तेमाल करते हो, हुज पेन डू यू यूज किसका कलम आप इस्तेमाल करते हो, जिसे आप कहते हो आप किसका कलम इस्तेमाल करते हो। ठीक है मेरे भाई, आगे देखिए बहुत जोरदार एक लफ्ज इस्तेमाल होने जा रहा है, क्या है पता है, बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को इसमें, लेकिन आपको नहीं होगा ना इंशाल्लाह। एक लफ्ज आता है बच्चों WH फैमिली में से हु, जो आपने पढ़ लिया है पहले ही। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है हुम, क्या आता है मेरे दोस्त, हुम। अब हु और हुम, व्हाट इज द डिफरेंस। हु का मीनिंग है कौन, और हुम का मीनिंग है किसे या किसको, किसे या फिर किसको। ये मैंने सब आपको दे दिया है जो आपके पास ग्रुप में आ चुका है। हु और हुज, इन दोनों का मीनिंग समझ में आ गया, हु का मीनिंग है कौन और हुज का मीनिंग है किसे या किसको। सर दोनों में फर्क क्या है, हु ये भी सेंटेंस के शुरू में आता है, हुज ये भी सेंटेंस के शुरू में आता है, ये भी सेंटेंस के शुरू में आता है और ये भी सेंटेंस के शुरू में आता है। दोनों में फर्क ये है कि हु सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट बनकर, फाइल बनकर, और हुम सेंटेंस में इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट बनकर, मफरूल बनकर। ये फर्क है दोनों। फिर सुन लीजिए, हु सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, आता आएगा शुरू में ही, लेकिन सब्जेक्ट बनकर इस्तेमाल होगा। होम ये सेंटेंस के आता तो शुरू ही में है, लेकिन ऑब्जेक्ट बनकर इस्तेमाल हो। कैसे, लेट्स सी। मुझे कहना है कौन पसंद करता है आपको, तो मुझे अगर मैं सेंटेंस बनाने लगूं कि आपको भाई साहब कौन पसंद करता है, तो आप सेंटेंस बनाएंगे हु लाइक्स यू, हु लाइक्स यू, कौन पसंद करता है यू आपको, सॉरी, कौन पसंद करता है यू आपको। तो पसंद करने वाला कौन है यहाँ पर, यू, यू क्या हुआ, सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट वही तो होता है जो काम को करने वाला होता है असल। कोई भी काम हो सेंटेंस में जो करने वाला होगा वही क्या होगा भाई, सब्जेक्ट। यहाँ पसंद करने वाले तो हु है ना, कौन यानी। तो हु लाइक्स यू, कौन पसंद करता है आपको। तो हु यहाँ पर सेंटेंस में शुरू में आ रहा है और सब्जेक्ट बनकर आ रहा है। ये होम सेंटेंस में शुरू में आएगा लेकिन ऑब्जेक्ट बनकर आएगा, कैसे। सेंटेंस है कौन पसंद करता है आपको। अब अगर सेंटेंस बनाने लगे आप किसे पसंद करते हो या आप किसको पसंद करते हो। तो सेंटेंस कुछ आप इस तरीके से बनाएंगे, whom do you तो देखिएगा whom do you like। ऊपर वाले सेंटेंस को समझिए पहले, यहां लिख रहा है who likes you, कौन पसंद करता है आपको। तो यहां पर जो you है ये ऑब्जेक्ट बन रहा भाई साहब। कौन पसंद करता है यू आपको। अब अगला सेंटेंस है आप किसे पसंद करते हो या किसको पसंद करते हो। तो सेंटेंस बनेगा whom do you like। whom do you like, यहां पर पसंद करने वाला यू सब्जेक्ट ये है और यहां पर whom ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, मफरूल बन रहा है। अरे समझ में आ रहा है। इस पैटर्न पे दो सेंटेंस बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, कौन पढ़ाता है आपको या आपको कौन पढ़ाता है, एक ही बात है ना। तो सेंटेंस आप बनाते हैं हु टीचिज यू, कौन पढ़ाता है आपको। हु टीचिज यू, कौन पढ़ाता है आपको। हु टीचिज यू, ठीक है। इसी को आप बोलते हो आपको कौन पढ़ाता है। ये तो मैं लफ्ज बलफ्ज तर्जमा कर रहा हूँ, इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। कौन पढ़ाता है आपको, हु टीचिज यू। अब मुझे सेंटेंस बनाना है, आप किसे पढ़ाते हैं, आप किसको पढ़ाते हैं। तो सेंटेंस बनेगा whom do you teach। whom do you teach, आप किसे पढ़ाते हैं। एक सेंटेंस और, आप किससे मोहब्बत करते हैं। सॉरी, आप ये वाला ले लो पहले, हु वाला। आपसे कौन मोहब्बत करता है, आपसे कौन मोहब्बत करता है। हु लव्स यू, हु लव्स यू, आपसे कौन मोहब्बत करता है। अब आप किससे मोहब्बत करते हो, यानी आप हैं मोहब्बत करने वाले, तो आप सब्जेक्ट हो रहे हैं ना। किससे मोहब्बत करते हो, whom do you love, whom do you love। इसको जरा ध्यान से देख लेना, जब सेशन रिकॉर्ड होगा तो कम से कम 10 मरतबा वो बच्चा देखेगा। इसको ये समझ में अब जरा थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है। 10 बार देखोगे, 5वीं बार में भी समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, बल्कि दूसरी बार में आ जाएगा। सेशन रिकॉर्डिंग देखोगे तो ठीक है। इतनी सी बात है कि हु जो आता है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आता है। जैसे हु लाइक्स यू, कौन पसंद करता है आपको, यहाँ पर हु सब्जेक्ट बन रहा है और यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहते ही उसे हैं कि जिस पर एक्शन होता है। तो पसंद करने का एक्शन किस पर हो रहा है, यू पर हो रहा है। इसी को तो पसंद किया जा रहा है यहाँ पर। तो कौन पसंद करता है किसको, यू, यानी तुमको। आपके ऊपर, यू के ऊपर यहाँ पर एक्शन हो रहा है। समझ में आया। यहाँ पर है होम डू यू लाइक, आप खुद अब किसे पसंद करते हो या किसको पसंद करते हो। तो यहाँ पसंद करने वाले आप हैं यानी यू, सब्जेक्ट ये बन रहा है। इसलिए यहाँ पर होम क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये जरा जहन में रखिएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट, आगे देखिए। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है बहुत अच्छा सा, किसके साथ। तो किसके साथ की अंग्रेजी आप बनाते हैं मेरे भाई, विद होम, विद होम, किसके साथ। अब आपको सेंटेंस बनाना है, आप किसके साथ जाते हो। तो आप सेंटेंस बनाएंगे, विद होम
डू यू गो? तुम किसके साथ जाते हो या आप किसके साथ जाते हो? तो विद हुम एक साथ इस्तेमाल होगा, किसके साथ। ये आपको भेजी जा चुकी फाइल, उसमें भी है ये लफ्ज। तो विद हुम किसके साथ। डू यू गो मैंने बताया था, डू यू कयामत तक ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये विद हुम उसी वाई की जगह आ रहा है जो ये बताया था मैंने अभी आपको। कहाँ गया भाई? वाई है ना, जैसे यहाँ पर इस वाई की जगह आ रहा है विद हुम पूरा। और डू यू ऐसा कैसे ही है, गो वहां भी, ये देखिए वहां भी है मेरे दोस्त। सी। तो विद हुम ये उसी वाई की जगह आ रहा है। तो विद हुम डू यू गो, तुम किसके साथ जाते हो। तुम किसके साथ आते हो, विद हुम डू यू कम। इसको बदलते रहिए। तुम किसके साथ खेलते हो, विद हुम डू यू प्ले। तुम किसके साथ बैठते हो, विद हुम डू यू सिट। तुम किसके साथ खाते हो, विद हुम डू यू ईट। ठीक है। अब देखिए सवाल जो है, इस सवाल का जवाब आपको देना है। अब आप ये कहना चाहते हैं, सवाल क्या है, विद हुम डू यू गो, तुम किसके साथ जाते हो। तुम किसके साथ जाते हो, इस सवाल का मुझे जवाब देना है। अजी भाई साहब मैं तो अकेला ही जाता हूँ। क्या कहना है आपको, मैं अकेला जाता हूं। तो आप सेंटेंस बनाएंगे, आई गो, मैं जाता हूं। अकेले की अंग्रेजी आती है अलोन। क्या आती है मेरे दोस्त, अलोन। अलोन का मतलब है अकेला, तन्हा। अना अजहबु फुरादन। तो आई गो अलोन, मैं अकेला जाता हूं। तो अलोन का तर्जमा क्या करेंगे, इसका ट्रांसलेशन करेंगे हम, अकेला। अच्छा, सवाल क्या था, विद होम डू यू गो, तुम किसके साथ जाते हो। ठीक है। इसका जवाब ये दिया आपने, कोई बंदा किसी के साथ नहीं जाता तो वो कहेगा आई गो अलोन, मैं अकेला जाता हूं। और अगर सवाल किया गया विद हुम डू यू गो, आप किसके साथ जाते हो। अब आप किसी के साथ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बहन है वो अपने भाई के साथ जाती है, तो वो ये कह रही है कि मैं अपने भाई के साथ जाती हूँ या जाता हूँ। कोई लड़का ही दूसरे अपने किसी भाई के बारे में कह रहा है, तो वो सेंटेंस ये वाला कुछ इस तरीके से बनेगा, आई गो विद। अब विद के बाद जिसके साथ जाते हो वो लगा दो, फॉर एग्जाम्पल विद माई ब्रदर, माई ब्रदर। ठीक है मेरे भाई। तो आई गो विद के बाद जिसके भी साथ आप जाते हो, यहां पर माई ब्रदर एज एन एग्जाम्पल है। ठीक है। जिसके भी साथ आप जाते हैं, विद के साथ लगा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने फादर के साथ जाता हूँ, आई गो विद माई फादर। मैं अपनी बहन के साथ जाता हूँ, आई गो विद माई सिस्टर। मैं अपनी अम्मी जान के साथ जाता हूँ, आई गो विद माई मदर। अरे समझ में आ रहा है मेरे दोस्त। तो इस तरीके से आपको जितने चाहे सेंटेंस इस पैटर्न पे बना सकते हैं। अकेले की अंग्रेजी क्या आती है, आई गो अलोन, में अकेला जाता हूँ। अकेले अगर नहीं जाएंगे तो किसी के साथ जाएंगे, तो आप कहेंगे आई गो विद माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ जाता हूँ। ठीक है। ये लफ्ज थे डब्ल्यू एच फैमिली में बहुत अहम। बाकी एक दो लफ्ज वहां होंगे जो रह गए होंगे, तो उनका कोई मसला नहीं है। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं जिनको यहाँ आपके सामने पेश किया गया है। आप हजरात वो डब्ल्यू एच फैमिली वाले जो अल्फाज हैं उनको सच में याद कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी किसी का कोई सवाल हो, अभी हमारे पास 4 मिनट्स हैं। ठीक है, मैं डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखूंगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर कोई पूछना चाहे बच्चा तो पूछ सकता है। वसीम आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी बाबू। सर इसमें विथ यहाँ विथ होम जो है किसके साथ हुआ, फिर डू यू गो जो लगाते हैं, डू यू क्या तुम, तो इसका थोड़ा समझा देंगे तो अच्छा लगेगा। मैं सवाल नहीं समझ रहा बाबू। जैसे विथ होम के माने हुआ किसके साथ, जी सर। उसके बाद आगे डू यू हुआ क्या तुम, जैसे हम कहते हैं डू यू गो क्या तुम जाते हो, तो ये समझ में नहीं आ रहा है, डू जो है बीच। हाँ बाबू देखिए, आप असल ये कहना चाह रहे हैं कि सर ये जो डू यू आ रहा है ना यहाँ पर, ये डू यू, जी 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 सर। तो इसका हम आपने विथ आप होम यू गो भी कह सकते हैं। ओके, आपका सवाल समझ गया बाबू मैं। जी देखिएगा, जी। आप सेंटेंस बनाते हैं, क्या तुम जाते हो, तो आप बनाते हो डू यू गो, ये बनाते हो ना। हाँ,
आपको एक सवाल ये है कि सर जैसे डू यू गो में यहाँ डू यू का तर्जमा हो रहा क्या तुम, तो यहाँ जी पर भी सर। डू यू का वही होना चाहिए क्या तुम, ये कहना चाह रहे हैं ना बाबू। जी सर। हाँ फर्क है देखिए, यहाँ पर डू यू का तर्जमा वो नहीं होगा जो यहाँ पर है। ये अलग सवाल है, ये अलग सवाल है। ये मैंने जी आपको सर। बताया था कि सवाल वाले, आपको अगर याद हो कि जो सवाल वाला जुमला होता है, सवाल वाला सेंटेंस होता है बाबू, वो दो तरह से बनता है। एक जी तो सर। बनता है कि जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो उसको उठाकर शुरू में रख दो तो सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। जैसे ये वाला है, ये डू असल में हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये हेल्पिंग वर्ब है बाबू। हेल्पिंग वर्क। हाँ, जी। हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब तो ये तो वो वाली कैटेगरी होगी पहली वाली जो हेल्पिंग वर्ब से सवाल बनता है। एक सवाल बनता है हमारा जिसमें हमें डब्ल्यू एच फैमिली में से कोई ना कोई लफ्ज लाना पड़ता है, ठीक है। इसके ही जी। शुरू में लाना पड़ता जी है। सर। जो ये बना हुआ है इसी के शुरू में लाएंगे तो वो दूसरी जी किस्म सर। की जाएगी, वो ये वाली दूसरी ही किस्म है ये। तो यहाँ डू यू का कोई तर्जमा उर्जमा नहीं है, ठीक है बाबू। ओके सर। ये है सही। थैंक्स। ओके, शुक्रिया सर। नेक्स्ट। व्हाट, महक प्लीज आओ। अस्सलाम सर। जी बाबू। सर आपने कहा था कि हाउ मच जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, लेकिन जैसे हम बोलते हैं हाउ मच टाइम, तो वो तो काउंटेबल होता है ना, टाइम तो। देखिए बहुत अच्छा सवाल है बच्ची का। देखिए हाउ मच टाइम, ये जो वक्त है ना, लफ्ज टाइम, इसको अंग्रेजों ने जैसे मनी जो लफ्ज है उसको अनकाउंटेबल माना है, ऐसे ही इस लफ्ज टाइम को भी अनकाउंटेबल ही माना है बाबू। ये जो वक्त है इसको काउंटेबल मानते ही नहीं, वैसे वक्त शुमार नहीं किया जा सकता। वक्त के जो अलग अलग अज्जा हैं उनको शुमार किया जा सकता है, मसलन सेकंड, नैनो सेकंड, उससे पहले मिनट, इनको शुमार किया जा सकता है। तो इनके साथ हाउ मैनी लाएंगे, लेकिन लफ्ज टाइम जो है, एग्जैक्ट ये जो लफ्ज है, इसको अनकाउंटेबल में माना है उनको, इसलिए इसको हाउ मच टाइम के साथ हम लेकर के आते हैं। ओके सर। ओके बेहतर है। हाँ भाई, बाकी किसी को कोई सवाल हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पे बताइएगा, ठीक है। बाकी मैं एक डाउट्स क्लियरिंग सेशन रखता हूँ बीच बीच में, ठीक है। अभी ये लेसन हो गया है, इसके बाद कुछ पैटर्न्स होंगे इंशाल्लाह आप लोग के। और पाबंदी से क्लास लीजिए हर बच्चा, ठीक है। बोलने की कोशिश करिए, क्लास में आइए, बोलिए, प्रैक्टिस करिए। देखिए जब तक आप रिकॉर्डिंग सेशन नहीं देखेंगे आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। ये मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ फिलहाल जिनको खुद को ये लगता है कि मैं कमजोर हूँ, और जिनको माशाल्लाह आती है उनको जरूरत नहीं है, ठीक है। फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए वो लोग भी कर सकते हैं। इसलिए जो हजरात आप में से जिनको ये लगता है कि मैंने आज तक कभी अंग्रेजी नहीं सीखी, मैं किसी स्कूल या किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गया और मैं पहली बार इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूँ, तो ये प्लेटफॉर्म आपको यकीनन अंग्रेजी सिखा के ही भेजेगा। लेकिन वो बात आपको और वो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जिनको यहाँ पढ़ाने वाला टीचर आपको बता रहा है। और वो क्या है, रिकॉर्डिंग सेशन देखना ऐसे ही ज़रूरी है जैसे कि अभी शाम का आप खाना खाएंगे वो ज़रूरी है, इसके बगैर नहीं। हर हाल में देखिए आप, तरीका क्या है देखने का, मोबाइल सामने रखी है और मुंह पर बंद कर लेना, मुंह अगर खुलने को हो तो उस पर और टेप लगा लेना बाबू ताकि वो खुल ना पाए, है ना। तब देखना बढ़िया से। यहाँ भाई साहब अपने आप को थकाना है। जिस बंदे से मैं सवाल कर रहा हूं उस बंदे से पहले आपको जवाब देना है। अगर आप जिस बंदे से मैं मालूम करिए, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, टाइम हो गया है। जिस बंदे से मैं पूछ रहा हूं उससे पहले अगर आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो या कम से कम उसके साथ नहीं दे पा रहे हो, तो जब तक 10 मिनट्स की ही वीडियो देखिए बस, आप 1 से लेकर 10 तक 3 बार रिपीट करिए, आप तो उसको 4 बार करिए। जब तक कंप्लीटली 10 मिनट की वीडियो आपके अंडर में ऐसी ना आ जाए कि जो सर बोल रहे हैं वो मैं बना रहा हूं, तब तक आगे मत जाना। ना अगर 6 महीने में अंग्रेजी के मास्टर बन जाओ तो कह देना सर आप गलत कह रहे थे, लेकिन फॉलो करिए जो बता रहा हूँ, ठीक है इंशाल्लाह। चलिए मिलते हैं बच्चों, अस्सलाम वालेकुम।